गुड मॉर्निंग प्रिय दोस्तों, साथियों, स्टूडेंट। आज हम संख्याओं की सामान्य जानकारी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक डाल दिए हैं, वो देखिए और हमें फीडबैक दीजिए कि आपको कैसे लग रहे हैं बेसिक मैथ। क्योंकि आपको किसी भी यूट्यूबर या किसी भी कोचिंग में बेसिक नहीं मिलेगा। वो डायरेक्ट क्वेश्चन कराते हैं, उसके नीचे ट्रिक बताते हैं, बात ख़त्म। आपको बेसिक सीखना है। इसके बाद हम भी वही करेंगे, पहले बेसिक कर ले, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों पे आएंगे और उनको ट्रिक के साथ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बेसिक इसलिए कर रहे हैं कि हमारी जो सामान्य समझ है वो विकसित हो जाए। इससे क्या है, किसी भी एग्ज़ाम में हम आसानी से उसको फाइट कर सके। हमारा एक मेन कारण होता है कि एग्ज़ाम फाइट क्यों नहीं होते, क्योंकि हम लोग बेसिक मजबूत होता नहीं है और लास्ट में कुछ क्वेश्चनों में हम लोग फंस जाते हैं, क्योंकि ट्रिक सबकी याद रखना मुमकिन नहीं है। अब आते हैं हमारा संख्याओं की सामान्य जानकारी। ये हमारा आज का टॉपिक है, संख्याओं की सामान्य जानकारी। और इस संख्याओं की सामान्य जानकारी में हम लोग आज के रिलेटेड क्वेश्चन इसी वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक संख्या रेखा लेते हैं। ये एक संख्या रेखा है, इस पे यहाँ पे 1 है, फिर एक नंबर पे चलते हैं हम 2 3 4 5, इस तरीके से हम अनंत की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये संख्या रेखा है जिस पे नंबर लिखे होते हैं, इसलिए इसे संख्या रेखा कहते हैं। संख्याएं लिखी होती हैं, जहाँ ये 1 है, फिर 2 है, मतलब हर एक कदम पे चलते हैं। संख्याएं हमेशा एक कदम से चलती है, एक कदम फिर 1 कदम फिर 1 कदम, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले लेते हैं नंबर 1 पे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या प्राचीन काल में प्रकृति में सबसे पहले जो संख्या खोजी गई थी वो 1 से लेके अनंत तक की संख्याएं खोजी गई थी। 1 से लेके अनंत की संख्याएं खोजी गई थी, इसलिए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? 1 से लेकर अनंत, जो लेटा हुआ 8 होता है उसे हम अनंत बोलते हैं। अनंत का सिंबल होता है। 1 से लेकर अनंत तक की संख्या, क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। इसे नेचुरल नंबर बोलते हैं, इसलिए इसे n से प्रदर्शित करते हैं, n से भी लिखते हैं। नंबर 2 पूर्ण संख्या। नंबर 2 पूर्ण संख्या। साथियों, दोस्तों, आपको पता होगा कि संख्या में जीरो भी आता है, तो जीरो को कहाँ रखें? तो अब संख्या रेखा देख रहे हो, ये इधर बढ़ रही है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो उधर तो जीरो आना पॉसिबल नहीं है। तो जीरो कब आएगा? क्योंकि देखो 5 से कम 1 4, 4 से कम 3, 3 से कम 2, 2 से कम 1 और 1 से कम 0, इसलिए जीरो हमेशा इधर आएगा। ठीक है, तो जब जीरो की खोज हुई, जीरो हमारे भारत में 5वीं सदी में आर्यभट्ट द्वारा खोजा गया था। तो जैसे जीरो की खोज की तो एक संख्याओं में क्रांति आ गई और उसके बाद संख्याएं पूर्ण हो गई, इसलिए कहते हैं ये जीरो से लेकर अनंत तक, अनंत भी कौन सा, धनात्मक चल रहे हैं अभी, तक की संख्याएं, क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। बात तो ठीक है भाई, 1 से कम 0 और 0 से कम 1 करे तो क्या आएगी? -1, फिर -2, -3, ऐसे ये चलती रहेंगी, इसे क्या जाएगा? इन्फिनिटिव। पूर्ण संख्या वोल नंबर कहते हैं, इसलिए W से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 3 पे आते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है कि भाई माइनस अनंत से लेकर माइनस की संख्याएं खोज ली गई, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की संख्या तक की संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्या को इंटेजर नंबर से डिपेंड करते हैं, लिखते हैं, इसलिए इसे क्या लिख रहे हैं? इसको n से लिख रहे थे, न्यूट्रल नंबर, व्होल नंबर और पूर्णांक संख्याओं को इंटेजर नंबर। इस तरीके से अपन आगे बढ़ते हैं। अब एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ आपको मैं, इस लाइन में जो जितनी इधर होगी वो उतनी ही क्या होगी? छोटी होगी, और जो ऐसे बढ़ेगी, ऐसे ऐसे जाएगी, वो कैसी होती जाएगी? बड़ी होती जाएगी। अगर कोई संख्या है 0, अपने पता लगाना है कि वो बड़ी है या छोटी है, तो बेसिक चीज़ है कि जो जितनी इधर होगी वो उतनी ही बड़ी होगी, जो जितनी इधर होगी वो उतनी ही छोटी होगी। जैसे अभी -3 और -100, इससे बड़ा कौन है? बड़ा 3 है, क्योंकि आगे 3 है, पीछे 100 है, इसलिए 100 क्या है? छोटा है। ठीक है, ऐसे अगर इसमें बात करें 1 और 5 में बड़ा कौन है? कि आगे 5 इसलिए 5 बड़ा है, 1 पीछे इसलिए 1 छोटा है। ये बेसिक चीज़ है।
इस संख्याओं को पता कैसे लगाते हैं, छोटी या बड़ी। जो जितनी ये संख्या रेखा पर आगे होती है उतनी बड़ी होती है, जो जितनी पीछे होती है उतनी ही छोटी होती है। इसके बाद आते हैं हम परिमेय संख्याएं। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। संख्या रेखा, वैसे संख्या परिमेय रेखाएं संख्याएं भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जाती है, बस इसमें तो सिर्फ इन्हीं चीज़ों को समझाने के लिए बनाई थी। परिमेय संख्याएं नंबर 4 पे हैं। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q रूप में लिखा जा सकता हो परिमेय संख्याएं कहलाती है। भिन्न के रूप में, भिन्न भी कैसी, P/Q, जहां Q 0 नहीं होना चाहिए, भी 0 नहीं होना चाहिए। तो जिसमें क्या होगा, आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे मान के चलो कोई संख्या 1/2 लिखी गई, PQ कुछ भी हो, अगर 2 भी है तो भी वो परिमेय संख्या मान जाए। कैसे मान जाएगी, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, इसलिए ये भी परिमेय संख्या। तो समस्त प्रकार की संख्याएं, पूर्ण, पूर्णांक, प्राकृत, सभी परिमेय संख्याएं होती हैं, और P/Q में लिख रही हैं वो तो परिमेय संख्याएं हैं ही हैं। अब आते हैं अगली चीज़, अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल। इसको रेशनल नंबर और इसको कहते हैं इर्रेशनल नंबर, नंबर 5, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या, अब इसका उल्टा हो जाएगा, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हो, नहीं लिखी जा सकती हों। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखो, √2, √3, पाई, ठीक है। ऐसे और भी संख्याएं हैं जिनको हम, जैसे ई, ये सारी संख्याएं क्या होती हैं कि अपरिमेय होती हैं, इनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। अब आगे चलते हैं अपन, और साथ साथ इसमें एक चीज़ और है, वे संख्याएं जो दशमलव के बाद पुनरावर्ती नहीं होती उन्हें भी हम लोग अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। और जो संख्याएं वो उठपटांग चलती है दशमलव के बाद, कोई उनका मतलब कोई सीरियल नहीं होता, वो भी जैसे 3, 2, 1, 4, 3, 7, 9, ये सारी क्या है संख्याएं, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। परंतु अगर 1, 3, 2, 3, 2, 3, 2 ये ऐसे चलेगी तो क्या है, सीरियल है, 3, 2, 3, 2, ये क्या है, परिमेय संख्या है। अगर कोई संख्या 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, इस तरह 4, 4 है बीच में, तो भी ये भी क्या होगी, 141, 0, 141, 0, 141, ये भी किस क्या है, सीरियल में है, इसलिए ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो ये सारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। √2, √3, पाई, ई और रूट की वो समस्त संख्या है जिनका हम रूट ज्ञात नहीं कर सकते, वो सारी कैसी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अगर रूट ज्ञात कर सकते हैं तो उसका परिमेय संख्या हो जाती है। जैसे √4, √4 का रूट ज्ञात करेंगे, क्या जाएगा, √4 का 2, इसलिए 2 क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। तो ये छोटी सी बात ध्यान दे लेना, कुछ ऑब्जेक्शन कई बार ऑब्जेक्ट में आ जाता है कि परिमेय संख्या छाड़ दिया, √2, √3, √4, √5, तो ऐसे नहीं है कि यार ये तो सारे रूट में आ गए, नहीं, आपको क्या करना है कि पहले देखना है कोई सोल्व तो नहीं हो रही है। तो चलो अगला लेते हैं इसमें कि सम और विषम संख्या, भाज्य और अभाज्य संख्या, उनके बारे में अब चर्चा करते हैं क्या होती हैं। सिंपल टॉपिक है, परंतु क्या है कि अगर अपन मैथ को थोड़ा सा समझते हैं तो अच्छी बात है, और अपन बेसिक चीज़ मजबूत होनी चाहिए हमारी। और दोस्तों फीडबैक ज़रूर दीजिए, देखिए और फीडबैक ज़रूर दीजिए। फीडबैक से क्या होता है कि अब हम आपको समझ सकते हैं कि आप क्या पढ़ना चाह रहे हो। सम विषम संख्या, ठीक है, और इधर लिखता हूँ भाज्य, बाद करेंगे बाद में। सम संख्या वे संख्याएं जिसे 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता हो, समान भागों में बांटा जा सकता है, उसे कहते हैं सम संख्याएं। या सीधी भाषा में बात करें, वे संख्या जिसमें 2 का भाग दिया जा सकता हो, ठीक है।
उसे क्या कहते हैं हम, सम संख्या। जैसे दो मान के चलो 4 है तो उसे 2 और 2 बांट दिया, 2 भाग बराबर हो गए। अगर बराबर भाग हो गए तो सम संख्या, अगर बराबर भाग नहीं हुए तो क्या है, विषम संख्या है। तो अपन देखते हैं कि विषम संख्या और सम संख्या में और क्या। और दूसरी लैंग्वेज ये थी 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए, वे संख्या है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए सम संख्या कहलाती है। और वे संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाए विषम संख्या कहलाती है। वे संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाए विषम संख्या कहलाती है। अब आते हैं कि भाई सामान्य देखने से पता कैसे चले, वो भाजकता के नियम ही में आएगा। अब आते हैं भाजकता के नियम। ठीक है भाई, कैसे कैसे पता चले, देखते पता चल जाए कि इसमें 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो भाजकता नियमों से तो आप पढ़ रहे हैं अपन भाज्य और भाज्य संख्याएं, और फिर चलेंगे अपन भाजकता के नियम। ये बेसिक चीज है, इसलिए क्या है मैं छोड़ नहीं रहा कुछ भी, सब कुछ बता रहा हूं। भाज्य और अभाज्य संख्या, भाज्य एवं अभाज्य। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसमें भाग देना संभव हो। खुद का तो जाता है, किसी भी संख्या में भाग देंगे खुद का तो जाता ही जाता है। जैसे 2 में 2 का जा रहा है, 3 में 3 का जा रहा है, 4 में 4 का जा रहा है, 5 में 5 का जा रहा है, खुद का तो जाता ही जाता है। 1 का सब संख्याओं में जाता है, इसलिए 1 को और खुद को नहीं काउंट करना है। काउंट किसको करना है, अलग संख्या। अलग संख्या में का भाग किसी भी संख्या में जा रहा तो क्या है, भाज्य है। मतलब उसके टुकड़े संभव हो सकते हैं, उसके गुणनखंड हो सकते हैं। अगर भाग नहीं जा रहा है तो क्या है, अभाज्य है। ठीक है, अब आते हैं एक, जैसे मैं लिख देता हूँ, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। ये कई लोगों को कंफ्यूज होता है, 2 को मानते हैं क्योंकि सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। परंतु अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भाज्य लिख रहे हैं। सबसे छोटी संख्या भाज्य होती है 4, क्योंकि कंफ्यूज नहीं कर रखना है। देखो 2 में 2 का भाग जाता है, किसी और का नहीं जाता। 3 में 3 का भाग जाता है, किसी और में नहीं जाता। पहली संख्या आती है 4, जिसमें 4 में 2 का भाग जाता है, इसलिए 4 क्या है, पहली भाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या में 2, 3, अब 1 को काउंट नहीं करना है। 1 को हम सहभाज्य संख्या बोलते हैं, सहभाज्य संख्या, क्योंकि इसमें सभी का भाग जाता है। इसमें इस संख्या का सब में भाग जाता है, इसलिए इसको काउंट नहीं करते हैं हम। सबसे अगर क्वेश्चन आए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या क्या है, 2। अगर सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4। 4 के बाद 6, 6 के बाद में 9, 8, फिर 9, 9 में 3 का भाग जाता है ना। 9 के बाद में फिर 10, 10 के बाद 12, फिर 15, 14, 15, 16, 18, 20, 21, इस तरीके से 22। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, आसानी से अपने भाज्य और अभाज्य संख्याएं निकाल सकते हैं। एक वर्ड आता है फिर सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाई एक को तो सहभाज्य संख्या कहते हैं, और किसे कहते हैं, सहभाज्य संख्या। अगर आपको ग्रुपिंग में 2 संख्या दे दी गई, कितनी संख्या दे दी गई हो, 2 संख्या दे दी गई हो। ग्रुपिंग में 2 संख्या दे दी गई हो, जैसे कैसे, अगर आपको 4 और 5 दे दिया गया हो, 4 और 9 लगा लो, 4 और 9 दे दिया। अब क्या दिया, 4 और 9। बताओ ये किस प्रकार की संख्याएं हैं, तो ये कैसी संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं। कैसी संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं। ये सहभाज्य था, ये है सहभाज्य, सहभाज्य। सहभाज्य, देखो दोनों संख्याएं क्या है, भाज्य हैं। दोनों संख्याएं क्या है, भाज्य। 4 में 2 का जाता है, 9 में 3 का जाता है, दोनों संख्याओं में भाग जा रहा है। परंतु ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं है जिसमें एक साथ दोनों में भाग चला जाए, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। एक वर्ड जोड़ दिया, सह का मतलब साथ साथ भाज्य नहीं है, एक साथ इनमें किसी भी संख्या का भाग नहीं दिया जा सकता। जैसे मैं कोई संख्या लेता हूँ 16 और 14, ये 2 संख्या है, इसमें ध्यान से देखो, इसमें 2 का भाग दोनों में जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसलिए क्या है, ये सहभाज्य संख्याएं हैं। ये क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। अब चलते हैं अपन आगे कि भाज्य संख्या या भाजकता के नियम। भाजकता के नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। सिंपल है, बड़े सिंपल नियम है, आपको बड़े आसानी समझ में आ जाएंगे और आप फिर इसके बाद देखते पता लगा लोगे इसमें भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। और मैं ग्रुपिंग से बना रहा हूँ नियम। नियम नंबर फर्स्ट में है 2 का, 4 का और 8 का। इनका नियम लगभग सेम चलता है। इसको दूसरी भाषा में लिख सकता हूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। इस तरीके से मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2, ये 3 अपने लिख दिए। 2, 4, 8 का नियम हम एक साथ पढ़ेंगे, 2, 4, 8 का नियम क्या है, नियम नंबर 2 का, किसी भी संख्या में के इकाई में 2, 4, 6, 8, 0 ये आए, ठीक है। या दूसरी भाषा में बात करें, इकाई के अंक में 2 का भाग चला जाए। 2 का भाग कब जाएगा, जब ये 2, 4, 6, 8,
जीरो होगा तभी 2 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अगर उसमें 2 का भाग जा रहा है तो पूरी कितनी ही बड़ी संख्या हो उसमें 2 का भाग चला जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ एक संख्या 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी बड़ी संख्या थी, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, जीरो कर दिया, तो इस पूरी संख्या में भाग चला जाएगा। हमें पूरी संख्या भाग देकर देखने की जरूरत नहीं है। अगर इस जीरो को मिटा दे तो भाग नहीं जाएगा क्योंकि 1 आ गया। अब 1 को मिटा दे तो भाग नहीं जाएगा क्योंकि 9 है, 9 में 2 का भाग नहीं जाता। 9 को मिटा दे तो भी नहीं जाएगा, इस 9 को सबको मिटा दे तो अब क्या आ गया, 8 आ गया। अब भाग चला जाएगा क्योंकि अब 8 आ गया। अब आते हैं 4 का नियम। देखो 4 का नियम क्या कहता है, 2 कितने से 2, इसलिए 2 संख्याओं में कितनी, पीछे की 2, पीछे की 2 संख्या कौन सी, इकाई धाई, इकाई धाई और साथ साथ डबल जीरो, दोनों डबल जीरो हो या फिर इकाई और धाई, दोनों संख्याओं में 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। ध्यान से देखो एक संख्या है ये रही, इसमें देखो 4 का भाग जा रहा है क्या, 4 एकम 4 3 38, 4 का भाग नहीं जा रहा। अगर मैं इसको 6 कर दूं तो अब 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग चला जाएगा। अभी 8 था तो 4 का भाग नहीं जा रहा था पिछले 2 अंकों में, इन दोनों अंकों में अब 4 का भाग जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कितनी बार जा रहा है, 19 बार, 19 चौक 76, ठीक है 19 बार जा रहा है। अभी क्या था 78 था, अगर 78 था तो यहाँ पे 4 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए इसमें पूरी संख्या में 4 का भाग नहीं जाएगा। अब आते हैं हम, अगर इसके पीछे दोनों अंक जीरो हों तो भी 4 का भाग पूरा जाता है, हमें लोड लेने की जरूरत नहीं है। 2 में 1 जीरो होना चाहिए, 4 में इसमें 2 जीरो और इसमें अब आए 3 जीरो की बात करें। इसमें कितने 2 हैं, 1 2 3, 3 2 हैं, इसलिए पीछे के 3 अंक, पीछे से 3 या सैकड़ा, दाई और इकाई, इस तरीके से क्रम होता है। इधर से इकाई दाई सैकड़ा, अगर इकाई दाई सैकड़ों पीछे के 3 अंकों में 8 का भाग चला जाए तो पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा, हमें लोड नहीं है। देखो ये संख्या जैसे देखो ये 600 है, इसमें 600 में एक बार चेक करके देखते हैं। देखो दूसरी संख्या लिख देता हूँ मैं, घिचपिच हो गई है, अपन मन से लिख लेंगे, कुछ भी नहीं लिख लेंगे क्योंकि अपन को लोड नहीं है। जैसे मान के लिख लो 1 2 3 4 5 7 और भी लिख दो, इसमें 3 2 लिख दिया जैसे, ठीक है। नहीं 4 8 चौक 32 होता है, इसमें 4 का जा रहा है, 2 पीछे 2 का भी जा रहा है। अब 8 का चेक करना हमें, 8 का जा रहा है या नहीं जा रहा है। देखो 8 के लिए अपन 3 अंक लेंगे, पीछे से 3 अंक लेंगे, इसमें 8 का बार लगाएंगे। 8 चौक 32, 8 5 चलो 8 छिक्की 48, 6 बार गया, कितना बचा 3 5 52, 52 में 8 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, इसलिए इस संख्या में 8 का भाग नहीं जाएगा। अगर ये 6 होता तो ये कितना हो जाता, 56 हो जाता। तो इसमें फिर किसका चला जाता, 8 7 56, 7 बार चला जाता है, अब चला जा रहा है। इसका मतलब अगर ये कितना होता, 7 1 2 3 4 5 3 और ये कितना होता पीछे 52, 4 जोड़ दिया इसमें, मतलब 40 होता ये, ठीक है। ये 40 होता तो अब इसमें पूरा भाग चला जाता, ठीक है। आगे समझ में 3 नियम समझ में आ गए। अगर इकाई अंक में भाग जाए 2 का तो 2 से भाग जाएगा पूरी संख्या में, 2 अंकों में भाग जाए पिछले तो 4 का जाएगा, पिछले 3 अंकों में भाग जाए तो 8 का चला जाएगा। अब आते हैं नियम 3 का और 9 का। 3 का और 9 का तो बहुत सिंपल है, हमें तो वो भी ऐसे ही देख के पता चल जाता है। छोटे से कहें 3 का भाजकता का नियम, ये क्या पढ़ रहे हैं, भाजकता का नियम पढ़ रहे हैं भाई। भाज्य संख्या है वो भाज्य, उसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं, 3 का भाजकता का नियम। और ऐसे 9 का भाजकता का नियम, अंकों का योग, इसमें भी अंकों का योग। 27 का लिख देता हूँ, 27 का अंकों का योग। ध्यान दो, अगर अंकों के योग में 3 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या कितनी ही बड़ी हो उसमें 3 का भाग चला जाएगा, लोड लेने की जरूरत नहीं है। संख्याओं के अंकों को जोड़ दो सीधा, जो 1 2 3 करके, ठीक है, वो क्या चला जाएगा, 3 का भाग चला जाएगा। पूरी संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 9 का भाग चला जाएगा, लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगला 27 का नियम क्या कहता है कि पूरी संख्या के योग में
अंकों का योग चला जाए, भाग चला जाए अंकों के योग में, तो क्या आएगा 27 का भाग भी चला जाए। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं 1 3 4 5 6, अंकों का योग करके देखता हूँ मैं इसमें कितना हो रहा है। 3 और 1 4, 4 4 8, 8 और 5 13, 13 अच्छा 19, भाग नहीं जा रहा क्योंकि 19 में भाग नहीं जाता। अगर ये 5 होता तो इसमें क्या चला जाता, भाग चला जाता, क्योंकि अब इसके अंकों का योग कितना हो रहा है 18 हो रहा है। 18 मतलब 3 का भाग चला जाता और 9 का भी भाग चला जाता, क्योंकि 18 में 9 का भाग भी जाता है। अगर इसके पीछे में एक 3 और जोड़ दूं तो सिर्फ 3, क्योंकि 18 3 21, 21 में 3 का भाग जाता है, 9 का भाग नहीं जाता, इसलिए सिर्फ किसका जाएगा 3 का जाएगा, 9 का नहीं जाएगा। ये बेसिक चीज थी। अब आते हैं आगे 5 का नियम। नीचे लिख देता हूं 5 का नियम। 5 का नियम, 5 का नियम सबसे सरल नियम है। इकाई अंक 0 या 5 हो, इकाई अंक कौन सा अंक, इकाई अंक, किसी संख्या का इकाई अंक 0 और 5 हो तो संपूर्ण संख्या में 5 का भाग जाएगा। लोड लेने की जरूरत नहीं है। कौन सा अंक, इकाई अंक 0 और 5 हो तो संपूर्ण संख्या में भाग चला जाएगा 5 का। ऐसे अब 10 का नियम, 10 का नियम, इकाई अंक 0, कितना हो, इकाई अंक 0 हो, अगर इकाई अंक 0 है तो संपूर्ण संख्या में 10 का भाग चला जाएगा, अपने को लोड लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल है, मैं रिपीट कर रहा हूं। 2 का नियम, इकाई अंक में 2 का भाग जाए। 3 का नियम, संख्या के योगों में 3 का भाग जाए, मतलब अंकों के योगों में 3 का भाग जाए। 4 का नियम, 2 अंकों में पिछले 2 अंकों में भाग जाए। 5 का नियम, इकाई अंक 0 और 5 हो। 6 का नियम रह गया है, 7 का रह गया है। 8 का नियम, अंकों के पिछले 3 अंकों में वह भाग जाए, पिछले इकाई 2.5 सैकड़ों में भाग जाए, या पीछे तीनों 0 हो। ठीक है, अंकों का यह क्या नाम है, 3 के आ गया। 9 का नियम, 9 का क्या कहता है कि अंकों के योग में 9 का भाग जाए, और 1/10 का नियम, 10 का क्या कहता है अंकों के योग में, सॉरी इकाई अंक 0। सिंपल है बिल्कुल। अब आते हैं हम 6 का नियम। 6 2 और 3 से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है, 2 और 3। 6 किससे मिलके बना है, 2 × 3, इसलिए 2 का भाग जाए और 3 का भाग जाए। अगर किसी संख्या में 2 का और 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो क्या होगा, वो 6 का भाग जाएगा। सीधी भाषा में कह दूं कि उसके अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए और पीछे इकाई अंक में 2 4 6 0 8 होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें क्या जाएगा, 6 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। 2 का जा रहा है, 3 का भी जाना जरूरी है। 3 का जा रहा है, 2 का जाना भी जरूरी है। नियम नंबर इंपॉर्टेंट है और ये याद करने के लिए जरूरी है। 7 का नियम, क्योंकि ये सबसे अटपटा नियम होता है। इसमें क्या करते हैं कि जो भी हमें संख्या दे रखी है, संख्या दे रखी है, उस संख्या के शेष संख्या मैं लिख देता हूं आपको, सूत्र है शेष संख्या माइनस 2 गुणा इकाई अंक। इकाई अंक क्या करेंगे हम लोग कि जो इकाई का अंक है उसको संख्या में से हटा देंगे तो शेष संख्या बच जाएगी। जैसे अभी एक संख्या लिख रहा हूँ 1 3 6 7 8 ये, तो इसमें इकाई अंक यह हटा दे तो संख्या क्या बच गई 1367। 1367 यहाँ लिख देंगे माइनस इकाई अंक को क्या कर देंगे 2 से गुणा करके लिख दें। इकाई अंक कौन 8, 8 × 2 16। तो शेष संख्या में से इकाई के अंक मतलब इकाई के अंक को 2 से गुणा कर शेष संख्या में से घटाने पर जो संख्या आती है, जो यहाँ आएगी, उसमें किसका भाग चला जाए 7 का भाग चला जाए। तो पूरी संख्या में 7 का भाग चला जाता है। एक क्वेश्चन लेते हैं अपन सिंपल सा 7 का। अगर संख्या बड़ी हो तो क्या करें, देखो क्वेश्चन एक यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ये अपना फॉर्मूला है और अपन आते हैं ऊपर की ओर। कुछ संख्या एक 805, इकाई अंक कौन है भाई 5, तो 80 माइनस शेष संख्या, देखो इकाई को हटा दे क्या बची 80, शेष संख्या 80 माइनस 2 गुणा इकाई अंक कौन था 5, 80 माइनस 2 पंजो 10, कितना बचा 70। 70 में किसका भाग जा रहा है 7 का जा रहा है, तो इसका मतलब 805 में 7 का भाग जाएगा। तो अगर संख्या बड़ी हो तो क्या करें भाई, अगर ये तो छोटी संख्या थी, बड़ी तो बार बार वही क्रिया दोहराएंगे हम जब तक कि अपनी संख्या मतलब आसानी से भाग देने लायक नहीं आ जाए। जैसे क्वेश्चन है 8722, इकाई अंक कौन है ये, तो शेष संख्या ये बची, तो 8 7 2 माइनस 2 × 2
कितना आया भाई 872 माइनस 4 तो कितना आ गया 868। 868 है। फिर ये क्या अंक ये रहा, दो संख्या कौन सी होगी, शेष संख्या होगी 86 माइनस 8 दूनी 16, कितना आ गया 6 में से 6 गया 0, 1 में से गया 70, वही 70 आ गया। 70 में 10 का बाद जाता है तो इस सॉरी 7 का जाता है, 7 का देना ना मैं तो 7 का जाता है, इसका मतलब इस संख्या में भी 7 का भाग चला जाएगा। जितनी बड़ी संख्याओं को लोड नहीं लेना है तब तक करना है जब तक कि हमारे पास में भाग देने लायक संख्या नहीं आ जाए। इसके बाद अपन चलते हैं 11 के भाजकता का नियम। इंपॉर्टेंट नियम है, बहुत अच्छा नियम है ये भी। एक संख्या दे रखी हो, उसके सम अंकों का योग, मतलब जो 2 4 6 8 पे 8 की स्थान पे अंक है, अंकों सम अंकों का योग माइनस विषम अंकों का योग, इस तरीके से घटा देंगे। मतलब सम अंकों के योग में से माइनस विषम अंकों के योग को घटा देंगे, और यदि उनमें 0 आ जाए तो 11 का भाग चला जाएगा, या ऐसी संख्या आ जाए जिसमें 11 का भाग जाता है, जैसे 11 22 33 44, जिसमें 11 का भाग जाने वाली संख्या आ जाए तो भी पूरा 11 का भाग चला जाता है। ये था हमारा 11 का नियम। जैसे एक संख्या लेता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 4 अंक को एक और ले लेता हूँ 9। अब पता नहीं इसमें बाहर जाता है नहीं जाता, मैंने लिख दिया है, फिर भी चेक करते हैं। देखो सम अंक में नीचे बाउंड्री खींचता हूँ, ये सम अंक है, ये तो सम अंकों का योग कितना होगा 8 6 14 14 4 18 4 2 20 माइनस विषम अंक 9 9 7 16 16 5 21 21 और 3 24 1 25, कितना आया 5 आया। 5 में 11 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब क्या है, ये नहीं है। अगर इसमें यहाँ पे मैं 5 चढ़ा दूं तो क्या होगा भाई, अब ये भी कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 माइनस 25 0, अब इसमें 11 का भाग चला जाएगा। तो कितनी बड़ी संख्या है हमने डायरेक्टली बता दी, इसमें 11 का भाग जाएगा, चाहे देख लें अपना आसानी से, क्योंकि एक कम पड़ रहा था 5, हमने सम संख्या की जगह 5 चढ़ा दिया, तो अब क्या है इसमें 11 का भाग चला जाएगा।